पूरे घर की तारे बदल दी है। ये देखो जी, घर एकदम जगमग हो रहा आपका है। सारी चीजें चेक करके देख लेना, एकदम फिट है। हमारे हाथों में जादू है जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। लो जी, ये हमारा 15,000 रुपए का छोटा सा बिल है जी। 15,000 रुपए? विंध्या, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, कहाँ है तुम्हारे वो प्यारे भैया जो कह रहे थे कि इस खर्च में वो हाथ बटाएंगे, हाँ ये खर्चा बांटेंगे। बोलो 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 ना। हम यहाँ हैं बबलूक पापा, आगे हम यहाँ हैं और हम लक्ष्मी माता भी लाए हैं हमारे साथ। लक्ष्मी माता? स्वामी कहाँ है लक्ष्मी माता? माते, पृथ्वीलोक पर गुरु दक्षिणा ऐसे ही लक्ष्मी माता के स्वरूप में दी जाती है। प्रणाम लक्ष्मी माता, आपके अनेक रूप अति अद्भुत। क्या भाई साहब, क्या चल रहा है सब? भाई साहब मुझे ही आज तक समझ में नहीं आया, आपको क्या समझाऊं? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। अब आप ये लक्ष्मी इन सज्जन को प्रदान कर दीजिए जिन्होंने घर के विद्युत की समस्या सुलझा दी। जी प्रभु, लो जी, लीजिए। लो। एक क्षण, एक क्षण। क्यों या? प्रभु, हम सोच रहे थे ये पृथ्वीलोक पर आपकी पहली कमाई है, तो क्यों ना माता के कर कमलों द्वारा इन्हें दी जाए। अद्भुत विचार है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। देवी, अवश्य। हाँ जी, लाओ जी, लाओ जी। एक क्षण ये तो क्या होया? स्वामी, ये आपकी पहली गुरु दक्षिणा है, तो हम चाहते हैं कि ये आपके कर कमलों से प्रदान किया जाए। क्या भाई साहब, हाँ जी, जो पेमेंट दे रहे कि उद्घाटन कर लग रहे? आप अपने पैसे लो और जाओ, ये ऐसे ही। धन्य है आप देवी। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। लाइए पुत्र, ये लीजिए आपका धन। एक क्षण। अरे अब क्या होया? विंध्या बहन, पृथ्वीलोक पर ये हमारी पहली कमाई और पृथ्वीलोक पर आपसे हमारा सबसे पहला रिश्ता जुड़ा था। तो बहन, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से ये धनलक्ष्मी पुत्र को प्रदान करें। क्या भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम जरूर ऐसा करेंगे। जिसे भी देने पैसे दे दो, वरना हमारे पैसे दे दो। लाओ। हाँ लीजिए ना। ले लूं? नहीं लेने तो रहने दो। जितने आपके बनते हैं रख लीजिए, बाकी हमें वापस कर। अरे यो के चेक, और वो भी यमराज के नाम का। ये हमारे किस काम का भाई? हाँ? स्वामी, एक प्रश्न उलझ रहा है। चेक अर्थात? देवी, चित्रगुप्त जी, जी हम बताते हैं। देवी, ये आंग्रे भाषा का शब्द है चे। चे अर्थात बहस करना। बहस? ये चेक का मतलब बहस करना कब से हो गया? बबलूक पापा, हमने आपको दूरभाष पर बात करते हुए सुन लिया था। आप कह रहे थे ये क्या चेक चेक कर रहे हो? प्रभु। अरे वो चेक नहीं, चिक 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 चेक नहीं कह रहा था मैं। अरे बबलू के पापा भी चिक चिक कर रहे हैं स्वामी। माता जल्दी शांत हो जाएंगी, आप अपने पैसे लेकर जा सकते हैं। शांत हो गए। देखिए। अरे भाई, ऐसे पैसे नहीं निकलते, इसे जमा करना पड़ता है यार। जमा? स्वामी, हम जानते हैं जमा क्या होता है। जमा एक क्षण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चमन पुत्र अपनी हिम मलाई को जमा कहाँ करते हैं? फ्रिज में प्रभु। हमने कहा था हम जानते हैं। चित्रगुप्त जी, आप ये चेक लेकर इसे फ्री में जमा कर दीजिए। जी प्रभु।
अरे ओ भाई साहब, अरे कौन लोग हो तुम? अरे ये फ्रिज में जमा नहीं करना पड़ता, बैंक में जमा करना पड़ता है यार, और उसके बाद पैसे निकलते हैं। ओ भाई साहब हमारी बात सुन लो, हमारे पेमेंट ना दुकान पे पहुंचा देना, नहीं सारी तार वार लाइटें वाइटें उतार के ले जाऊंगा, समझे? भिजवा दूंगा भाई साहब, ये दिमाग मैं खराब खुद कर दिया। परेशान हटो हूं यार, इससे जान दो। बड़ा। ये देख लो क्या करते हैं यार जगह। स्वामी, हमारे मन में ये प्रश्न उलझ रहा है, हाँ जी बताइए। ये मनुष्य चले क्यों गए? हाँ देवी, मैं बताता हूँ। आपके स्वामी की निराली बातें सुनकर वो आश्चर्यचकित होकर चले गए। सच में? हमारे स्वामी है ही निराले। अति अद्भुत। बलैया ले लूं, अति अद्भुत जी। ये चेक को फ्री में नहीं जमा कराते, बैंक में जमा कराते हैं, तो बैंक में जमा करा देना प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अरे बेटा अब तक खड़े हो, बैठो 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 बैठो। अरे नीचे कहाँ बैठ रहे हो, ऊपर बैठो। नहीं नहीं महोदय, हम यहीं पे ही सही हैं। नहीं बेटा ऊपर बैठो, नीचे नहीं। जैसा आपका आदेश। वो वैसे महोदय, मामा जी का मानना यह है कि जो आपसे उम्र में और अनुभव में बड़े हों उनको उच्च स्थान ही ग्रहण करना चाहिए। मैं तो छोटा हूँ, तो मेरा स्थान तो यही है। ये है हमारी बेटी परंपरा। बैठो बेटा, तुम भी बैठो। ये लो चाय नाश्ता करो। नाश्ता? चाय? नहीं महोदय, हम इन सब चीजों का सेवन नहीं करते। दरअसल हम खाने में सिर्फ प्रसाद खाते हैं और पीने में सिर्फ चरणामृत पीते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। महान है वो माँ बाप और मामा जी जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। वाह क्या बात है। संस्कार ही तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है, और आज तक हमने सिर्फ वही तो कमाया है। वैसे महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो परंपरा जी से हम वार्तालाप कर सकते हैं। परंपरा जी, अगर आपके श्री मुख से हम दो बोल सुन लें तो अच्छा लगेगा हमें। सब लड़के एक जैसे होते। जी बिल्कुल, दो बोल क्या, मैं आपको 3 बातें बोल के सुनाऊंगी। पहली, आप तो सिर्फ दिखने में ही संस्कारी निकले, लेकिन आपकी सोच तो और लड़कों जैसी है, जो एक लड़की को सामान की तरह देखना, परखना, जांचना चाहते हैं। वो ठीक से बोल सकती है या नहीं, सुन सकती है या नहीं, है ना? दूसरी, आप लड़के हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये हक मिल गया है कि आप लड़की को इस तरह से जांचें। और तीसरी, हम आपसे शादी से इनकार करते हैं। उत्तम। अति उत्तम। अति उत्तम। कितनी सटीक बात कही है आपने। पता है, मामा जी ये कहते हैं कि इंसान की भाषा जो है वो सबसे बड़ा आईना होती है, आत्मा का आईना होती है। जी हाँ, बिल्कुल। बोली और भाषा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को हमें बताती है कि कैसा। आप ही कहते हैं ना कि भाषा आत्मा का आईना होती है, और अगर भाषा ही भ्रष्ट है तो मन भी भ्रष्ट हुआ ना। और आपकी भाषा तो ऐसी है जो बताती है कि आपका चरित्र कितना साफ है। दूसरी बात आपने कही थी परखने वाली बात। परखने वाली बात पे हम ये कहना चाहेंगे कि मामा जी कहते हैं कि बेटी अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के पास आती है तो उसका हक है, उसका अधिकार है कि वो अपना वर स्वयं चुने,
इसलिए तो स्वयंवर हुआ करते थे महोदय, इसलिए तो स्वयंवर हुआ करते थे ना। हमारी संस्कृति में लड़कियों को वर चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है। अरे भाई, इसीलिए तो पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। और तीसरी बात तो सिर्फ यही है कि अगर आपने निर्णय ले लिया है तो आपकी बात जो है वो तो सर आंखों पर। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे कि मामा जी ने आज तक हमें जो कुछ भी सिखाया वो सब कुछ व्यर्थ था महोदय। चरण स्पर्श, साष्टांग प्रणाम आपको। गलतफहमी थी कि मामा जी की बातें सही होती हैं, लेकिन हर बार सही नहीं होती हैं, हमें आज पता चला। तुम्हारे मामा जी की सिखाई हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं है, बराबर सिखाया है उन्होंने। जो भी सिखाया है वो ठीक सिखाया है। बैठो बैठो बैठो। नहीं, बैठ के क्या करेंगे हम महोदय? बैठो बैठो बैठ जाओ। सच सच बताइए, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? और आपने पट्टी क्यों बांधी हुई? अरे यार, ये पट्टी उतारना कैसे भूल गए हम। बहुत ज्यादा धुलाई होगी अगर पकड़े गए तो। देवी, हमें यहीं जाना है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। स्वामी, ये कौन सी जगह है? देवी, ये वही जगह है जहां मनुष्य अपने चैत जमाते हैं। इसे आंग्ल भाषा में वो चित्रगुप्त जी, जल्दी बताइए इस जगह को क्या कहते हैं? बैंक प्रभु, बैंक। बैंक कहते हैं आंग्ल भाषा में इसे। सच में अब प्रश्न सुलझ रहा है। आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी, अति अद्भुत। आप कितनी अच्छी आंग्ल भाषा बोलने लगे। अद्भुत। चलिए भीतर चलते हैं, चैत जमाते हैं। चलिए प्रभु। आप अंदर जाइए स्वामी, हम यही खुले वातावरण में आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे। जैसा आप उचित समझे। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। हाँ, हेलो, कैसे हो? हम अच्छे हैं पुत्र, आप कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया। ये बताओ, भैंस दूध दे रही है कि नहीं? हमारे पास तो भैंस नहीं है, महिष पुत्र है, पर वो भैंसा है, दूध नहीं देते। आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुमसे बात कर रहे हैं। बोलो बोलो। आप हमसे बात नहीं कर रहे तो किससे बात कर रहे हैं? एक सेकंड चुप रहो, कोई है? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये सेकंड क्या होता है? और आप ऐसे विचित्र तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हमारे स्वामी के अलावा हमारे प्रश्न कोई नहीं सुलझा सकते। बताओ बेटा बताओ, ये हाथ में पट्टी कैसे लगी है? वो चोट लगी ना हाथ में, तो पट्टी बांधी। पट्टी। अब ये जानकर आप क्या करेंगे कि चोट कैसे लगी है ना? क्योंकि उस बात का क्या फायदा महोदय? लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर एक बहुत ही बदतमीज लड़का है, जिसने हमारे पिताजी के साथ बहुत बदतमीजी की थी। उसके हाथ में चोट लगी हुई और हमने खुद उसके हाथ में पट्टी बांधी। उसकी कद काठी बिल्कुल आप जैसी। तो हम जानना चाहते हैं, गुंडे, महोदय हम गुंडे जैसे लगते हैं।
शिव 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 शिव। आप कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रहे। हंस रहे हैं? ज्यादा हंस रहे हैं? नहीं महोदय, वो ऐसा लगा ना कि जैसे कि हो सकता है कि एक ही समय पे दो व्यक्ति एक सी कदकाठी के हों, उनके साथ कोई हादसा हुआ, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो और चोट लगी हो, ऐसे हाथ में तो हाथ में पट्टी बंधी हो। क्यों महोदय, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, हमने कब मना किया? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपको ये चोट कैसे लगी। मामा जी कहते हैं कि शरीफ इंसान जो होते हैं उन पे तो दुनिया शक करती है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहती हैं तो बता देते हैं हम आपको। हुआ यूं कि वो, हाँ हुआ यूं कि वो हर रोज की तरह हम वो माता रानी के जागरण में जाते हैं ना, जय माता दी जय माता दी, तो वहां से लौट रहे थे रात में। तो उसी वक्त हमने देखा कि वो कुछ गुंडे किस्म के, जैसे आप बात कर रहे थे ना अभी, उसी तरीके के दो असामाजिक तत्व थे। वो वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूट रहे थे, उनका पर्स, मोबाइल फोन सब कुछ छीनकर उनसे मारा पीटी कर रहे थे। बस मामा जी की याद आई। मामा जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा अहिंसा का साथ देना चाहिए, हिंसा होते हुए देखना तक नहीं चाहिए। तो महोदय हमने भी अपनी आवाज बुलंद की और हमने उन्हें रोका। जब रोका तो वो लोग हाथापाई पे उतर आए, हमसे भी नहीं रोका गया। हमने उनको रोका और बुजुर्ग व्यक्ति का जो सामान था वो उनको वापस लौटवा दिया। और तो और महोदय, हिंसा के खिलाफ मैं उन चोर भाई साहब से भी क्षमा मांगना चाहता था, लेकिन तब तक वो लोग भाग ही चुके थे। देखा तो फिर बाद में ये चोट लगी हुई थी तो उस पर फिर पट्टी बांधनी लगी। वाह बेटा वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। अब हमें कोई शंका नहीं। लेकिन हमें है। आपका नाम क्या है? नाम? आपका नाम क्या है? अरे ये रॉन्ग नंबर वाले चतुर्वेदी ने पता नहीं क्या नाम बताया होगा मेरा। अब फंसे मामा जी। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अपना नाम भूल गए हैं क्या? नहीं कोई अपना नाम भूलता है क्या? महोदय आपने बताया होगा हमारा नाम इन्हें। अरे बेटा, वो आपके पिताजी चतुर्वेदी साहब से आपका नाम पूछना हम भूल गए थे, तुम ही बता दो। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम, हमारा नाम बहुत अच्छा नाम है। बोले वो भोला नाम है। मैं भोला। अच्छा भोला, अच्छा नाम है। आगे क्या है? आगे मतलब भोला के आगे सरनेम वो प्रसाद भोला प्रसाद। मैं भोला प्रसाद। अच्छा, और आगे क्या है? आगे भोला प्रसाद के आगे? अच्छा, आगे भी है। आगे है ना, अच्छा नाम है। सुल्तान नहीं, सुनिए नाम सुनिए। नाजुक। भोला प्रसाद नाजुक में है। नाजुक? देखा पिताजी, देखा आपने? हम यही जानना चाहते थे। आप तो चतुर्वेदी जी के बेटे हैं ना, तो आपका नाम भोला प्रसाद नाजुक कैसे हो गया? बेटा, ये भोला प्रसाद नाजुक कभी सुना नहीं। ये नाजुक होते कौन है? मामा जी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या करें, क्या बोले हैं? पुत्र, अपनी लाठी ले जाओ। पुत्र, अरे विचित्र सी लाठी है। नाजुक होते, नाजुक होते हैं ना। नाजुक तो उपनाम होता है ना, कुछ
लोगों का, वो हमारा नाम नाजुक है क्योंकि वो माँ का नाम नाजुक है, तो हमने सोचा कि हमारे नाम के आगे हम माँ का नाम लगा लें, क्योंकि मामा जी का कहना होता है कि देखो, माँ जो होती है बच्चे को जन्म देती है, उसको पाल पोस के इतना बड़ा करती है, कितने बड़े हो गए हम, तो माँ जो है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है एक बच्चे के पीछे, उसको कुछ बनाने के लिए, उसको अच्छे संस्कार देने के लिए। लेकिन माँ को कोई श्रेय नहीं देता, कभी कोई पूछता नहीं है माँ को। तो हमने सोचा कि सब लोग अपने पिताजी का नाम आगे लगाते हैं, तो हम अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाएंगे। तो हमने हमारा नाम रख लिया भोला प्रसाद नाजुक। नाजुक माँ का नाम है। वाह बेटा, वाह वाह। अरे धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसे सपूत को जन्म दिया है। बेटा, तुम्हारी बातें सुन के तो मैं जज्बाती हो गया। बेटा, ये परंपरा है ना, हमारी बेटी, उसको भी हमने ही पाल पोस के बड़ा किया है। मैं ही इसकी माँ हूं और मैं ही इसका बाप। वैसे मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ ही रहती है। तुम किनके साथ रहते हो बेटा? जी, मैंने ये भी पढ़ा कि आप तो बनारस रहते हैं, लेकिन आपका बेटा जो है वो दिल्ली में भाभी और जीजाजी के साथ रहता है, फैमिली के साथ। जी महोदय, मेरी एक देवी स्वरूप दीदी है। बोलने वाली लाठी? लाठी, तुम क्या बोल रहे हो? देवता स्वरूप अत्यंत बुद्धिमान एक जीजा जी। नहीं देवी, आप बात समझ नहीं रही है। जब दूध को जमा के उसकी हीम मलाई बनाई जा सकती है, तो इस चय को जमाकर पैसे क्यों नहीं बन सकते हैं? बबलू पापा ने हमसे कहा था कि यही वो जगह है जहां पर ये चय जमाते हैं। और जीजा जी का परिवार। वाह बेटा वाह, हमें आप बहुत अच्छे लगे। लेकिन शादी का आखिरी फैसला हमारी बेटी परंपरा ही करेगी। माफ कीजिए, लेकिन कुछ भी फैसला लेने से पहले मैं इनके परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि शादी दो इंसानों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। हाँ बेटा, बराबर है, बराबर है। तो बेटा भोला प्रसाद नाजुक, हम कल आपके संस्कारी परिवार से मिलने आते हैं। अबे बूढ़ऊ, पिछले 7 पुश्तों में हमारे यहाँ कोई संस्कारी पैदा नहीं हुआ, अब इतनी जल्दी संस्कारी परिवार कहाँ से लेकर आए? अरे मैडम, रखिए इसको, रखिए। पुत्र, ये विचित्र सी लाठी कहाँ से लाए? रखो। अरे हाँ, फोन रखो। पुत्र, हमारे मन में ये प्रश्न उलझ रहा है कि तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सब लोग तैयार? तैयार। अमर, अकबर, बीरबल। बीरबल नहीं, एंथोनी। एंथोनी कितनी बार बोला एंथोनी? पहली बार है ना, तो थोड़ा डर लग रहा है। एंथोनी, एंथोनी। हाँ, पता है ना, बैंक के नौकरी के लिए नहीं, बैंक रॉबरी के लिए आए हम। अमर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था, अपने चाचा के बेटे को लेके मत आ। हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं, हम लोग बैंक रॉबरी करने जा रहे हैं। अकबर, रिलैक्स। मैं अपने चाचा के बेटे के टैलेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये टैलेंट? अब पहली बार है इसलिए थोड़ा नर्वस है। एंथोनी, प्लान एकदम सिंपल है। तुम्हें यहाँ से बैंक के मेन गेट पर जाना है, वहां तुम्हें हमारा चौथा पार्टनर मिलेगा, उसके साथ बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को हैंडल करना है। उसके बाद हमारे चौथे पार्टनर के साथ मास्क पहनकर गोली चलाते हुए अंदर जाना है, और गोली की आवाज सुनते ही हम लोग अंदर आ जाएंगे। डन? अरे बोल ना, डन। डन। लेकिन तुम दोनों आ जाओगे ना? आ जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। ओके ओके ओके। एक मिनट, अब क्या हुआ? ये बैंक के सेफ की मास्टर की है। ऑल द बेस्ट।
लाठी ले लीजिए भैया। रोक दीजिए, जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे। पुत्र आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं और अपना हाथ ऐसे उठा के क्यों खड़े हैं? ठीक है, एक प्रश्न सुलझा दीजिए, ये बोलने वाली लाठी क्या बोल रही है? एक बार सुनिए तो। मुझे पता नहीं था चौथी पार्टनर एक औरत है। नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, नहीं करनी। पुत्र, ये लाठी तो लेकर मैडम जाइए। कमाल कर दिया आपने, बड़ी स्टाइल से भगाया आपने। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये स्टील क्या है? इसको नीचे कीजिए, इसको नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे। मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं आती आपको? आंग्ल भाषा हमें नहीं आती है, हमारे स्वामी को आती है। अरे कोई बात नहीं, एंथनी इज हियर, मैं हूं ना, आप हमारे साथी है ना। हाँ, हम तो आपके साथी है पुत्र। पुत्र बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। सच में यही तो हम चाहते हैं। देखिए आज मेरा पहला दिन है, बहुत घबराहट हो रही है, बस फटाफट 1 मिनट में काम खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है, ये मिनी क्या है? नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। इतनी खराब अंग्रेजी। 1 मिनट माने 60 सेकंड, यानी कि 60 पल। अगर ऐसी बात है तो हम आपको वरदान देते हैं कि केवल 60 पलों में आप अपने सारे कार्य समाप्त कर लेंगे। तथास्तु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वरदान भी देती हैं आप। चलिए चलिए चलिए। हाँ, हमें भी अंदर जाना है, हमें हमारे स्वामी को ये बोलने वाली लाठी दिखानी है। हाँ हाँ दिखाएंगे, दिखाएंगे ना, अंदर बैंक में दिखाएंगे। चलिए चलिए। आप मास्क नहीं लगाएंगी? अरे मेरा मतलब मुखौटा नहीं लगाएंगे आप? नहीं, हम मुखौटा नहीं पहनते, सच में। क्या बात है, बहुत निडर हैं आप, फीमेल डाकू। चलिए चलिए। कहां से आए हो तुम दोनों? यमलोक से पुत्र। मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, चेक फ्रीज में डिपॉजिट नहीं किया जाता, खाते में डिपॉजिट किया जाता है। ओ खाते में है तो पुत्र हमारे पास कर्म पुस्तिका है जिसमें सबका खाता है, तो हम ये चेक उस खाते में डाल देते हैं। पुत्र समझे नहीं, हाँ या ना? क्या बताऊं तुमको, हाँ या ना? स्वामी ये देखिए, ये विचित्र बोलने वाली लाठी। देवी, रॉबरी, रॉबरी। प्रभु, माता का भोलापन। चित्रगुप्त जी, एक पति की मजबूरी। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये लाठी देखकर लोग अपने हाथ ऊपर क्यों कर लेते हैं? फैंटास्टिक, शाबाश एंटनी, शाबाश। मैंने कहा था ना, चाचा का लड़का बहुत टैलेंटेड है। हाँ बहुत टैलेंटेड है। जाओ पैसे ले आओ। ये लो बैग, भर के लाना इसको। ओके, बस 1 मिनट, संभालते नहीं। 1 मिनट। टेक 67 एक्शन।
अंकल जी, मेरे पति का नाम है सरल कुमार और माई सेल्फ भोला की सिर्फ जेलो। कट 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 क्या? अरे अपने कैरेक्टर में तो रहो कम से कम। बोला अपना किरदार नहीं छोड़ना, फिर भी तुम वो का वही कर रही हो, हिंदी और इंग्लिश मिला के खचड़ी बना देती हो उसकी। और पहली बात, तुम्हारा नाम है भोली, जेलो नहीं है। कौन? भोला की बहन भोली। क्या नाम है? भोली। तो पहले क्यों नहीं बोली? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ भैया जी, मैं बिना हिंदी यूज के इंग्लिश नहीं बोल सकती और बिना इंग्लिश यूज के हिंदी नहीं बोल सकती, और तमिल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती। हाँ, तमिल? अरे तो तमिल बोलने को किसने बोला तुम्हें? मैं बस एडवांस में बता रही हूँ, जस्ट इन केस। टीना समझा लो इसे, नहीं तो भैया जी मैंने बहुत कोशिश की इसकी लैंग्वेज सुधारने की, लेकिन वो क्या है ना, 20 साल तक जितनी कोशिश इसने इसे बिगाड़ने में की है ना, तो एक रात में कैसे सुधार सकते हैं हम उसे, आप ही बताइए। ऐसा है भैया जी ना, जेलो को अपनी बहन बना के ले जाने का मतलब है उड़ता तीर पकड़ के और अपने सीने में घुसा लेना। अरे तो क्या करे यार, रात भर के अंदर अपनी बहन पैदा कर ले, हिंदी बोलने वाली, अच्छी संस्कारी शिष्टाचारी। भैया जी हमारे दिमाग में एक दंदनाता आइडिया आ रहा है, कहो तो दे। अरे बोलेंगे तो दोगे क्या यार? दो बोलो, बताओ क्या करना, समय नहीं है मामा जी के पास। तो क्या है कि हम एक ऐसी को जानते हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है और आपकी बहन भी बन सकती है। अरे यार तूने पहले क्यों नहीं बताया ढोलक? जल्दी बता यार। अरे भैया जी अपनी मोनिका मैम। अबे मारेंगे खींच के ऐसा कंटाप, सीधे अस्पताल पहुंचोगे बिना सद्बुद्धि के। तुम फिजूल में उनका नाम लिया जा रहे हो। भैया जी मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया, क्यों ना हम यमसर से हिंदी सीखे। हाँ बहुत बढ़िया आइडिया है ये तो। देखो हमारे दिमाग में इससे भी ज्यादा दंदनाता वो आइडिया आया है, वो ये है, क्यों ना यमसर से हिंदी सीखने के बजाय यमसर और डुमोरना मैडम को हम अपना दीदी जिया जी बना ले। उनसे अच्छा संस्कारी कौन मिलेगा बताओ? हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, बताओ। ये काम हो गया बिल्कुल फिट एकदम ढोलक। अरे बाप भैया जी क्या सॉलिड दिमाग लगाए हैं, अब तो जीत आपकी पक्की। बस एक बार यमसर और डुमोरना मैडम मान जाएं और वो हमारे साथ चाची जी के घर पे चलें, उनके संस्कार और उनकी भाषा देखकर बड़ों का दिमाग चकरा जाएगा। बड़ों कहेगा अरे ये इतने संस्कारी हैं, भोला इतना संस्कारी है, तो बस इससे अच्छा रिश्ता जिंदगी के अंदर कभी मिल ही नहीं सकता। बड़ों खुश, और फिर इस शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता। परंपरा की अगर शादी होगी तो वो बस भोला प्रसाद नाजुक से। कौन निकलेगा? अरे यमराज जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते चित्रगुप्त जी, सब ठीक ठाक है घर पे? सब ठीक। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या कर रहे हो? वो उन चोरों के साथ है, गिरफ्तार कर लो उनको। क्या हुआ, क्या है मैनेजर यहाँ पे? अरे बैंक लूटने आए हैं। बैंक? जिसके हाथ में बंदूक है ना, वो चोरों को मदद कर रहे हैं। जी नहीं, इनसे समझने में थोड़ी भूल हुई है। ये हमारी पत्नी धुमोरना है और इन्होंने किसी भी चोर को कोई मदद नहीं की है। स्वामी हमने मदद की है, सच में। ये हमारी पत्नी धुमोरना है और इन्होंने किसी भी चोर को कोई मदद नहीं की है। स्वामी हमने मदद की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस कार्य में हमने उनकी मदद की। पर वो बहुत परेशान था। आज काम में उसका पहला दिन था, इसलिए हमने उसे वरदान दिया कि वो तेजी से काम संपन्न कर सके। ये क्या किया माते आपने? देखिए हमारी माता कितनी भूली है, इसी भूलेपन में उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान? वरदान देना कोई कानूनी जुर्म थोड़ी ना है। यमराज जी आप नई नई मुसीबतें कहां से लाते हो? देख भाई मैनेजर,
ये लोग बहुत भोले हैं, इन्होंने कोई गलत काम ना किया होगा, ये तो मैं भी जानता हूँ भाई। अरे इतने भूले हैं तो अब तक बंदूक लेके क्यों खड़े हैं? बंदूक? कहाँ है बंदूक? वो क्या होता है? देवी, वही जो आपके कर कमलों में है। नहीं नहीं स्वामी, ये तो बोलने वाली लाठी है, ये देखिए। देवी, ये बोलने वाली लाठी नहीं है, ये बंदूक है और बहुत ही हानिकारक होती है। राज कांस्टेबल, लो लो, हाथ में ले लो बंदूक। उनको दे दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें नहीं पता था। तभी तो हम सोच रहे थे कि ये बोल क्या रही थी और हम समझ क्यों नहीं पा रहे थे। देखिए कितनी भोली है हमारी माता, इसी भोलेपन की वजह से ये हुआ है। अरे भोलिए तो क्या हम उससे चोरी करने देंगे? हमें हमारे पैसे चाहिए। आप निश्चिंत रहिए पुत्र, आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा, हमारा विश्वास कीजिए। अरे पैसे लेके तो वो भाग गए। राम मैनेजर, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत नहीं कहते। इन्होंने बोल दिया आपका पैसा मिल जाएगा तो मिल जाएगा। बाकी इंस्पेक्टर मिलनप्रीत है ना, टेंशन फ्री। धन्यवाद मिलनप्रीत जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। नारद जी से शीघ्र ही बात करनी होगी। अरे यार, आज मजा आ गया बैंक लूट के। ड्राइवर सुन लेगा। तो तू ड्राइवर को क्यों लेके आया यार? अरे इसी को तो पता है दिल्ली से शिमला का रास्ता, हम तीनों में से किसी को पता है नहीं। और ना तो उसकी टेंशन मत ले, इसकी इनकमिंग बहुत कम है। ये सिर्फ हॉर्न सुनता है या मेरे इशारे समझता है। अरे यार अमर, ये बता तेरे चाचा के बेटे को हो क्या गया था? पता नहीं यार, जब से अपनी चौथी लेडी पार्टनर तथास्तु बोला ना, तब से तो एनर्जी हार गया। अरे कौन सी चौथी लेडी पार्टनर? हमारा पार्टनर तो लेट हो गया था, और जब तक वो आया तब तक तो हम लोग बैंक में लूटपाट करके अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अरे तो वो चौथी लेडी थी कौन? जो भी हो यार, मुझे तो अपने चाचा के लड़के के लिए बड़ा प्राउड फील हो रहा है। शाबाश एंथोनी, कीप इट अप। मेरा भी ले, मेरा भी। तू इसको जल्दी भगाने बोल और शिमला लेके चले। मुझे देखता हूँ कौन पकड़ता है। अभी बोलता हूँ। नारायण नारायण। अब आगे आगे देखिए बच्चों, हम आपको कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं। आज हमारा हंसी टिटोली करने का मन है और इसलिए आज हम आपको दिखाई भी देंगे। नारायण 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 नारायण। रुक रुक रुक, पीछे ले पीछे ले। वो देख, मुझे कहता था ना चाचा के लड़के को क्यों लाया, तू इसको क्यों लाया? ओ यार, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ओ यार, यू टर्न कर, इसका इसी का प्रॉब्लम है यार। अरे आज ये नौटंकी कपड़े में बड़े लोग दिख रहे हैं। ये कोई शूटिंग वूटिंग है चल रही है क्या? रामायण शामायण चलता होगा यार, चलते रहता है। अरे देखो, शिमला नजदीक आ रहा है। अरे हरी हरी वादियाँ। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जी नारद जी कहाँ रह गए? यदि वो जल्द यहाँ नहीं पहुंचे तो सारा दोष तुमोरना देवी पर लग जाएगा।